Hello everyone, this is Seema Sharma. Welcome to my channel. Topic of the today is difference between equity shares and preference shares. Hope you have seen my video. Okay, last video में हमने बात की थी equity shares और preference shares के बारे में. दोनों के हमने फीचर्स वगैरह देखे थे, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स हमने डिस्क्राइब करे थे. ओके, आज हमारा टॉपिक है डिफरेंसेस. ठीक है, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं. तो इक्विटी शेयर की डेफिनेशन और प्रेफरेंस शेयर की डेफिनेशन हमने लर्न करी है, तो उस बेस पे हम डिफरेंसेस इजीली कर सकते हैं. बट जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्वेश्चन में आपको बहुत अच्छे से टेबल बना करके और फिर इसका आंसर देना होता है. सो दैट आज का वीडियो हम पूरी टेबल से स्टडी करेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स. ओके, लेट्स स्टार्ट. ओके, देखिए, फर्स्ट इज फेस वैल्यू. व्हाट इज़ फेस वैल्यू? मीनिंग ऑफ फेस वैल्यू मीन्स इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर जो भी है उसकी एक्चुअल प्राइस क्या है. द एक्चुअल प्राइस ऑफ एनी शेयर इज कॉल्ड फेस वैल्यू. ओके, द फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज़ जनरली लो. इक्विटी शेयर्स की जो फेस वैल्यू होती है वो जनरली कम होती है. 10 रुपीज़, 100 रुपीज़, इस तरीके की लो ही होती है. Preference share, the value of the face value of preference share is generally high. Preference shares की face value ज़्यादा होती है. रीज़न इसके पीछे बिकॉज जो परसेंटेज डिविडेंड है वो प्रेफरेंस शेयर्स का फिक्स होता है, बट इक्विटी शेयर्स का जो डिविडेंड होता है परसेंटेज वो फिक्स नहीं होता है. सो दैट फेस वैल्यू जो रहती है इक्विटी शेयर्स की वो थोड़ी लो होती है एंड फेस वैल्यू ऑफ द प्रेफरेंस शेयर इज़ हाई. सेकेंड देखिए, डिविडेंड किस में कितना मिलता है. द डिविडेंड इज पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स आफ्टर पेइंग डिविडेंड टू ऑल शेयर्स. इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड तब मिलता है जब बाकी सारे शेयर होल्डर्स को डिविडेंड का पेमेंट कर दिया जाता है. मीनिंग क्या हुआ? द मीनिंग इज़ दैट कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करने के बाद बचे हुए प्रॉफिट में से इनको डिविडेंड दिया जाता है. ओके, प्रेफरेंस शेयर में देखो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स गेट अ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर्स. क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड परसेंटेज इज़ ऑलरेडी फिक्स्ड. ओके, पहले से फिक्स होता है, सो दैट उनको इक्विटी शेयर से पहले डिविडेंड का पेमेंट किया जाता है और बाकी बचे हुए डिविडेंड को किसे पे किया जाता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे किया जाता है. नेक्स्ट देखो, वोटिंग राइट. ओके, हमने ये पढ़ा था कि शेयर होल्डर्स क्या होते हैं? कंपनी के ओनर होते हैं. ठीक है, क्योंकि ये लाइफ टाइम रहती है कैपिटल कंपनी के पास, सो दैट ये क्या है? कंपनी के ओनर हैं. तो ये सारे शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो कंपनी के ओनर होते हैं. अब डिफरेंसेस की बात करें इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में, तो एक बेसिक डिफरेंस ये है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट होता है. कंपनी के किसी भी मैटर में वोट देने का राइट होता है. इक्विटी शेयर होल्डर्स गेट ऑल द वोटिंग राइट्स इन अ कंपनी में वोट देने का राइट होता है. नो वोटिंग राइट अंडर नॉर्मल कंडीशंस. दे गेट वोटिंग राइट व्हेन डिविडेंड इज नॉट पेड फॉर 2 years. देखिए, इक्विटी शेयर्स होल्डर्स को वोटिंग देने का राइट हर कंडीशन में होता है और वो कंपनी के जनरल ओनर होते हैं. बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स सिर्फ अपने डिविडेंड से रिलेटेड कोई डिसीजन लिया जा रहा हो या डिविडेंड का पेमेंट नहीं किया जा रहा हो तो उस कंडीशन में ही वोट दे सकते हैं और डिसीजन में इंटरफेरेंस कर सकते हैं. ओके, तो वोटिंग राइट जो इक्विटी शेयर होल्डर्स का हुआ वो तो जनरल वोटिंग राइट रहता है और वो वोट कर सकते हैं. बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जनरली कोई वोटिंग राइट नहीं होता है, बट वो सिर्फ तभी वोट कर सकते हैं जब उनसे रिलेटेड कोई मैटर, कोई इशू, डिसीजन लिया जा रहा है. नेक्स्ट देखिए, अट्रैक्शन का मीनिंग हुआ कौन कितना अट्रैक्टिव है. अट्रैक्टिव मीन किसके लिए? इन्वेस्टर्स के लिए. ओके, कि इन्वेस्टर्स को कौन कितना अट्रैक्ट करता है? इक्विटी शेयर्स ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं या प्रेफरेंस शेयर्स ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं? सो दैट अट्रैक्शन क्या है ये देखते हैं. द इक्विटी शेयर अट्रैक्ट बोल्ड एंड एडवेंचरस इन्वेस्टर्स बिकॉज क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो डिविडेंड होता है वो बेटा पहले से फिक्स्ड नहीं होता है. सो दैट इसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा रहता है और फ्लक्चुएशन के कारण शेयर होल्डर्स को एक बहुत अच्छा प्रॉफिट होने के चांसेस भी रहते हैं क्योंकि उन्हें बचा हुआ जो प्रॉफिट का अमाउंट होता है, डिविडेंड होता है, वो मिलता है. अगर ज़्यादा बच जाता है तो उन्हें बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न करने को मिल सकता है. ओके, बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का क्या होता है? पहले से फिक्स्ड होता है.
तो अट्रैक्शन क्या है, इक्विटी शेयर होल्डर्स उन लोगों को अट्रैक्ट करता है जो लोग बोल्ड होते हैं और जो रिस्क लेने की कैपेसिटी रखते हैं, यानी वो इन्वेस्टर्स जो रिस्क लेने की कैपेसिटी जिनमें होती है और जो बोल्ड होते हैं, जो फ्लक्चुएशन को अफोर्ड कर सकते हैं, दीज टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स आर अट्रैक्टेड टू इक्विटी शेयर्स। ओके, नेक्स्ट देखिए प्रेफरेंस शेयर्स में, द प्रेफरेंस शेयर अट्रैक्ट कॉशियस एंड कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स। देखिए ऐसे इन्वेस्टर्स जो फिक्स अमाउंट चाहते हैं, फिक्स अर्निंग चाहते हैं, उनको लगता है कि हमें फिक्स परसेंटेज मिलना चाहिए, कुछ भी मिले जाए फिक्स परसेंटेज मिलना चाहिए, और वो सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात करते हैं। तो थोड़े कंजर्वेटिव जो इन्वेस्टर्स होते हैं, दे लाइक टू बाय प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, नेक्स्ट देखिए रिस्क, किस में रिस्क ज़्यादा होता है? ऑफकोर्स जिसमें फ्लक्चुएशन ज़्यादा होगी। फ्लक्चुएशन किस में ज़्यादा होती है? इक्विटी शेयर्स में ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पर डिविडेंड परसेंटेज इज़ नॉट फिक्स्ड ऑलरेडी, पहले से फिक्स नहीं होता है। सो दैट रिस्क किस में हुई? इक्विटी शेयर्स में हुई। देखिए द इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द प्राइमरी रिस्क बेयरर ऑफ द कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर्स कंपनी के प्राइमरी रिस्क बेयरर होते हैं, क्योंकि कंपनी में कोई भी रिस्क होने की कंडीशन में इक्विटी शेयर होल्डर्स को सबसे बाद में डिविडेंड दिया जाता है। सो दैट वो क्या है, कंपनी के ओनर हैं, तो उन्हीं को सारी रिस्क बेयर करनी होती है। तो अगर मेजर रिस्क किसी की रहती है तो वो रहती है इक्विटी शेयर होल्डर्स की। प्रेफरेंस शेयर में देखिए द रिस्क इन्वॉल्व इन प्रेफरेंस शेयर इज रिलेटिवली लेस बिकॉज परसेंटेज इज ऑलरेडी फिक्स, और उनके लिए कंपनी के लिए एक बाउंडनेस रहती है, और उनको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उतना परसेंट डिविडेंड फिक्स देना ही पड़ता है, सो दैट इनका रिस्क परसेंटेज कम होता है। तो प्रेफरेंस शेयर में रिस्क लो होता है एंड इक्विटी शेयर्स में रिस्क हाई होता है। नेक्स्ट देखो रिफंड ऑफ कैपिटल। रिफंड ऑफ कैपिटल कब होता है? किसी भी शेयर का रिफंड, शेयर की कैपिटल का रिफंड होता है बेटा जब कंपनी वाइंड अप होती है, यानी कंपनी ख़त्म हो रही होती है, बंद हो रही होती है। तो वाइंडिंग अप की सिचुएशन में कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को उनकी कैपिटल को रिफंड करती है। ओके, तो वो रिफंड की क्या सिचुएशन रहेगी वो देखो। At the time of winding up, the equity shareholders are refunded only after preference share are पेड। सबसे पहले किसको पेमेंट किया जाएगा? प्रेफरेंस शेयर का मीनिंग ही यही है कि उनको डिविडेंड पे और रीपेमेंट पे प्रेफरेंस मिलता है। सो दैट इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करने के बाद ही किया जाएगा, उस कंडीशन में जब कंपनी वाइंड अप हो रही है। ओके, तो रिफंड ऑफ कैपिटल वाइंड अप के टाइम होता है, और वाइंड अप के टाइम इक्विटी शेयर होल्डर्स को कब मिलेगा? जब बेटा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पूरा पेमेंट कर दिया जाएगा। प्रेफरेंस शेयर्स में एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप द प्रेफरेंस शेयर गेट प्रायोरिटी, उनको प्रायोरिटी मिलेगी, प्रायोरिटी ओवर इक्विटी शेयर फॉर रिफंड ऑफ कैपिटल, यानी कैपिटल देने में पहले इनको पेमेंट किया जाएगा और उसके बाद ही इक्विटी शेयर होल्डर्स को किया जाएगा। ये तो इसकी डेफिनेशन से भी क्लियर होता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस होता है, किस पे होता है? ऑन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड ऑन द पेमेंट ऑफ रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। ओके, तो दो चीज़ों पे इन्हें प्रेफरेंस होता है। सो दैट इनको कैपिटल कब दी जाएगी? इनको इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे करने से पहले दी जाएगी। अब देखिए रिडम्पशन। रिडम्पशन का मीनिंग क्या होता है? वाइंड अप होने से पहले शेयर्स की कैपिटल को वापस पे करना। ओके, उस कंडीशन को, उस टर्म को हम कहते हैं रिडम्पशन, कि कंपनी वाइंड अप नहीं हो रही पर फिर भी हम शेयर्स की कैपिटल, कंपनी शेयर्स की कैपिटल को पे कर रही है, रीपे कर रही है, तो रिफंड कर रही है, तो उसे बोलते हैं रिडम्पशन। द इक्विटी शेयर्स आर नेवर रिडीम्ड, कभी भी रिडीम नहीं किए जाते, और पे बैक ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर्स को कंपनी की लाइफ टाइम में कभी भी रीपे नहीं किया जाता, उनको रीपे सिर्फ किस कंडीशन में किया जाएगा? जब कंपनी वाइंड अप होगी। ओके, ये बात ध्यान रख लो और नोट्स बना लो इसके, कि कंपनी में इक्विटी शेयर होल्डर्स को कैपिटल रिफंड उस कंडीशन में ही होती है जब कंपनी वाइंड अप हो रही हो, अदरवाइज इक्विटी शेयर होल्डर्स को कोई रीपे नहीं किया जाता है। बट प्रेफरेंस preference share may be redeemable on expiry of fixed period of time at option of the company. Okay,
तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की क्या कंडीशन रहती है कि प्रेफरेंस शेयर्स पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए इशू किए जाते हैं, सो दैट अगर वो रिडीमेबल हैं तो उनको रिडीमेबल टाइम पीरियड के बाद, यानी जैसे 5 ईयर के लिए हैं, 7 ईयर के लिए हैं, तो आफ्टर द 7 ईयर उनको रिडीम कर दिया जाएगा, यानी उनको रीपे कर दिया जाएगा। ओके, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बेटा रिडीमेबल होते हैं, इनका रिडम्पशन पॉसिबल है। इक्विटी शेयर्स में कोई भी टाइप नहीं होते हैं। आपको एक बात नोट करके रखनी है कि इक्विटी शेयर्स के टाइप्स नहीं होते हैं, बट देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, तो सो दैट प्रेफरेंस शेयर अगर रिडीमेबल वाले हैं, यानी जिनको कुछ टाइम पीरियड के बाद रीपे कर दिया जाएगा उनकी कैपिटल को, तो उसको रिडीमेबल शेयर्स कहते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन इज पॉसिबल, उसका रिडम्पशन किया जा सकता है, बट इक्विटी शेयर होल्डर सर क्यों रिडीम नहीं किया जाता है, क्योंकि वो कंपनी के ओनर होते हैं, तो उनको रिडीम नहीं किया जाएगा। ओके, तो ये आज हमने डिफरेंसेस की। ओके, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर के डिफरेंसेस अगर आप क्लियरली देखोगे तो डेफिनेशन बेस्ड है। अगर आपको प्रॉपरली कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि व्हाट इज़ द इक्विटी शेयर एंड व्हाट इज़ द प्रेफरेंस शेयर, देन आप इजीली उसमें डिफरेंसेस कर सकते हो, और टेबल बना के करना ईजी रहता है। आपको डिफरेंसेस के जो पॉइंट हैं वो लर्न करने हैं, ताकि आप ये बेसिस अगर लर्न कर लेते हो, बेसिस ऑफ डिफरेंसेस लर्न कर लेते हो, तो आपको ये इजीली इसके डिस्क्रिप्शन करना, उनकी डिटेल करना आपके लिए इजी रहता है। तो इस तरीके से आज के वीडियो में हमने क्या स्टडी किया, डिफरेंसेस बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर। होप करती हूँ आपको वीडियो समझ आया होगा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो समझ आया है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, एंड अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।